अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ई-टेक ऑनलाइन। आज की वीडियो जो है वो है 24 वोल्ट इन्वर्टर यूपीएस सिस्टम के बारे में विथ सोलर पैनल्स एंड विदाउट सोलर पैनल्स। लेकिन सोलर सिस्टम का फ़ायदा ये रहता है कि अगर सोलर सिस्टम साथ में अटैच है तो उसमें आपको यूटिलिटी आपकी जो है वो कम यूज़ होगी और डे टाइम में आप सोलर के थ्रू अपनी बैटरीज भी चार्ज कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी बैटरी से आप जो है आउटपुट ले सकते हैं, लोड आप जितना उस हिसाब से जो भी चलाएंगे वो आप उस पर रन कर सकते हैं। इट मीन्स कि साइमल्टेनियसली वो अगर उसका इनफ बैटरी सोलर सिस्टम इनफ लगा होगा तो वो बैटरीज भी चार्ज करेगा आपकी और उसके साथ आपकी जो नॉर्मल लोड चल रहा होगा घर का वो भी चलाएगा। अदरवाइज़ कम से कम आपको बैटरी बैकअप जो होगा वो बैटरी चार्जिंग तो आपको सोलर से ही मिलती रहेगी। जो भी एक फ़ायदा उसका ये होगा कि डे टाइम में भी अगर लोड शेडिंग होती है तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, उसको सोलर से बैकअप मिलेगा चार्जिंग के लिए और आपको और उसके अलावा आपकी यूटिलिटी यूनिट्स जो है वो सेव होंगे। तो ये पैनल्स लगे हुए हैं 24 वोल्ट के सिस्टम पे। ये सोलर सिस्टम मेरे पास लगा हुआ है तो मैं आपको दोनों कंडीशन में दिखा देता हूँ। ये अभी मेरे पास जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो है इकोस्टार का 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। उसमें बिल्ट इन कंट्रोलर दिया हुआ है सोलर का, अलग से कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो कैपेसिटी है यूपीएस की उसमें हम 1200 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, 60 वोल्ट उसको मैक्सिमम उसमें हम सोलर दे सकते हैं और 50 एम्पियर तक आप मुझसे सोलर से करंट दे सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 पैनल लगे हुए हैं अभी। ये 2 पैनल 300 वाट के हैं और एक 330 वाट का है, लेकिन दोनों की शीट्स ब्रोकन है कुछ, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 80 to 90% हमें मिल रही है। इनके पैनल्स के जो वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, वो अराउंड 40 to 43 है तीनों के और इनके एम्पियर है तकरीबन 8.5 से 9 एम्पियर करंट। तो तीनों को असल में क्या है कि हमारी 50 एम्पियर की जो है हमारी रिक्वायरमेंट है कि 50 एम्पियर तक हम उससे करंट दे सकते हैं बिल्ट इन कंट्रोलर में और उसको जो है हम 60 वोल्ट तक दे सकते हैं। और चारों इन पैनल्स के वोल्टेज जो आपको मैंने बताया कि 41-42 वोल्टेज है। तो अगर सीरीज़ में करेंगे तो वोल्टेज प्लस हो जाएंगे। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैंने सीरीज़ और पैरेलल उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दी है बात। तो सीरीज़ को अगर इन तीनों को अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इनके वोल्टेज हो जाएंगे 120 प्लस, ठीक है ना। अगर 120 भी होते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसकी कंट्रोलर की वो है 60 वोल्ट तक। तो मतलब हम 2 पैनल भी आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते सीरीज़ में। ये तो तय है कि हमें ये पैरेलल में रखने पड़ेंगे। तो पैरेलल में हमें ये फैसिलिटी है कि इनके तीनों के जो है अगर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो इनके हो जाएंगे 40 से 42 वोल्ट जो होंगे वही आएंगे और इनके एम्पियर जो है वो ऐड ऑन होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। अगर तीनों के एम्पियर हम मिला लेंगे 8 से 9 एम्पियर आते हैं तो तीनों के तकरीबन 24 एम्पियर हो जाएंगे मिला के, क्योंकि पैरेलल में करंट जो है वो प्लस होता है, एम्पियर इंक्रीज़ होते हैं। एम्पियर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट। तो करंट इंक्रीज़ होता है, प्लस होता है और वोल्टेज वही रहता है सीरीज़ के अंदर। तो इस तरीके से हम पैरेलल कनेक्शन करके तीनों को हम चाहें तो अगर होता तो चौथा पैनल भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन 4 से ज़्यादा हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 1200 वाट तक की और 60 वोल्ट और 50 एम्पियर की। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जहन में रख के फिर सेटिंग करनी पड़ती है, कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको पैनल्स दिखाता हूँ। ये तीनों पैनल जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, मतलब सारे पॉजिटिव आपस में मिले हुए हैं, सारे नेगेटिव आपस में मिले हुए हैं। तो अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ और फिर आपको ले चलता हूँ नीचे, क्योंकि ये 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर से ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर तक 40 फीट के जो है वो लेंथ है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस अगर वो दोनों वायर लेके जाएं तो 40 नेगेटिव 40 पॉजिटिव जो है ना वो हमारे 40 फीट की लेंथ है। तो उसमें लाजमी है कि एम्पियर कुछ लॉसेस भी आते हैं जितनी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं लेंथ के। जितनी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी उतने लॉसेस बढ़ते जाएंगे, चाहे वो वोल्टेज के हों चाहे वो करंट के हों। तो
अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पहले दिखाते हुए, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि वायर्स नीचे जा रही हैं, डीसी वायर, प्योर डीसी वायर नीचे जा रही हैं 16 mm की, और फिर आपको जाके नीचे दिखाता हूँ कि वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। दोस्तों ये 3 पैनल लगे हुए हैं, ये साउथ ईस्ट की तरफ है, इनके डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है। वैसे प्रॉपर जो अगर कोई रखना चाहता है पोजीशन तो वो साउथ में भी रख सकता है और साउथ वेस्ट भी रख सकता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर बेटर पोजीशन जो होती है वो साउथ वेस्ट होती है, और बिकॉज आई एम लिविंग इन हैदराबाद सिंध पाकिस्तान, सो आई प्रेफर टू गो विथ साउथ वेस्ट पोजीशन फॉर डोमेस्टिक यूज़। ये 3 पैनल जो हैं ये 24 वोल्ट सिस्टम के साथ अटैच हैं। ये पैनल जो है ये 150 वाट के 4 पैनल हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको बताऊंगा कि सिंगल बैटरी सिस्टम पे किस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं, और हम इसे चाहें तो इन दो की सीरीज़ करके इनको 300 वाट का पैनल भी बना सकते हैं। मैं पहले जब यूज़ करता था तो ये 2 पैनल 150 वाट के सीरीज़ करके फिर इन 3 पैनल के साथ इनको अटैच करता था, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में होते। उसके बाद इन 2 को 150 वाट को सीरीज़ करके एक पैनल हो जाता, तो फिर इसको भी पैरेलल कनेक्शन करके फिर ये 1200 वाट कंप्लीट सेटअप बनता था। लेकिन ये अब भी सिर्फ मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ था, वो मैंने सेल आउट कर दिया है। उनके कुछ पैनल्स और इन्वर्टर मैंने सेल आउट कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपडेट की तरफ, कंप्लीट अपडेट की तरफ जा रहा हूँ। तो वक्ती तौर पे मैंने क्या किया है कि ये वीडियोस बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए, और इसके साथ साथ जो टेम्प्रेरी जब तक वो 5 किलोवाट अपडेटेड सिस्टम लगता है तो मैंने ये सिस्टम घर में लगाया हुआ है, ताकि सोलर का हमें फैसिलिटी भी मिलती रहे और फ़िलहाल हमारा और आपके लिए वीडियोस भी बन जाए। तो अभी इस वक्त जो है ये 3 पैनल जो बड़े पैनल है ये पैरेलल कनेक्ट है आपस में, और इनकी ये वायर्स जो आ रही है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब ये जा रही हैं इधर से नीचे की तरफ। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे जाने से पहले आपको यहाँ पे एम्पियर शो कर दूं कि एम्पियर कितने आ रहे हैं। एम्पियर 10 एम्पियर तक करंट आ रहा है इन 3 पैनल्स का। हालांकि अगर ये 80% एफिशिएंसी भी दे तो अराउंड 20 आना चाहिए। लेकिन 2 बातें हैं अभी। एक तो ये कि अभी बैटरीज जो है तकरीबन चार्ज हैं और पावर जो है बिल्कुल कम चल रहा है। घर का लोड जो है वो बिल्कुल ही लाइटिंग लोड थोड़ा चल रहा है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न है तो इसमें फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें ऑफ हैं। बाकी नॉर्मल LEDs 12 वाट की या 30 वाट की या 20 वाट की ऐसे जो है अगर चल रही होंगी तो वो लोड बिल्कुल ही कम है, और वो इतना पावर नहीं है कि जिसके लिए ये यहाँ से पावर को सक करे। क्योंकि अगर आपके वोल्टेजेस, वो भी अभी देखते हैं कि अगर वोल्टेजेस आपके पूरे आ रहे हैं सिस्टम से, एक टेक्निकल बात आपको बता दूं कि अगर आपके एम्पियर कम आ रहे हैं तो आपके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका सिस्टम की जो वायरिंग है वो ख़राब है, वो शॉर्ट हो चुकी है, जल चुकी है, ठीक है ना, उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है। और या आपके जो है सिस्टम का जो है वो उसकी कैपेसिटी फुल है, यानी लोड कम चल रहा है और बैटरी चार्ज हैं, तो आपका वो एम्पियर कम शो करेगा। आज है 30 नवंबर और टाइम हो रहा है 12 बजे, और धूप जो है नॉर्मल है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और ये है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। और ये 2 पैनल्स की आप कंडीशन भी देख सकते हैं, एक ये और एक ये।
इन दोनों के गिलास जो है वो ब्रोकन गिलास है, ऊपर की जो ग्लास है वो ब्रोकन है, और ये पैनल जो है वो बिल्कुल सही है। एक पैनल है जो बिल्कुल सही कंडीशन में है। अगर आपके वोल्टेजेस सही आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपके वोल्टेजेस सिस्टम के सही आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके जो है सिर्फ ये इशू है कि आपका लोड कम चल रहा है, बैटरीज वगैरह चार्ज है, इस वजह से वो उसको पावर की लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से वो पावर नहीं ले रहा। लेकिन आपके अगर वोल्टेजेस कम आ रहे हैं तो ये आप जान लें कि आपके एम्पियर सिर्फ उसी वजह से कम आ रहे हैं। फिर आपको जो है वो वायरिंग को रिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आपका फिर सिस्टम फुली परफॉर्मेंस या सही एफिशिएंसी पे आएगा। तो अभी इसके चेक कर लेते हैं कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। लेट्स चेक। अभी आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज आ रहे हैं 32, और ये जो वोल्टेजेस हैं ये क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं है। ये लोड के साथ कनेक्ट है, इसे क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज कहेंगे। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो अभी जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो आ रहे हैं 32, और अगर ये ओपन सर्किट वोल्टेज इसके चेक करते हैं तो वो अराउंड होते हैं 40-41। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉर्मल। अब जितना जितना एम्पियर आपके बढ़ते जाएंगे वोल्टेज आपके डिक्रीज होते जाएंगे, तो दिस इज़ नॉर्मल। अगर बिल्कुल ही लो वोल्टेज होते ना तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में कहीं गड़बड़ है। तो अब हम चलते हैं, पहले चेक करते हैं कि अभी एम्पियर कितने आ रहे हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसके नीचे जाके देखते हैं कि एम्पियर कितने आ रहे हैं, फिर लोड बढ़ा के भी देखेंगे, एम्पियर चेक करेंगे। तो पहले अभी यहाँ पे इसके एम्पियर चेक करते हैं। तकरीबन 13 एम्पियर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे जाके चेक करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। दोस्तों अब हम आ गए हैं नीचे की तरफ। ये है इको स्टार 1.4 किलोवाट यूपीएस इन्वर्टर। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, ये मॉडल नंबर है, दिस वन इज मॉडल नंबर। और ये अभी हमें शो कर रहा है कि ये सोलर, ये फिर बैटरी चार्ज कर रहा है, और फिर इन्वर्टर, और ये लोड साइड। और आप देख सकते हैं कि इनपुट साइड 0 है, यानी वापडा अभी 0 है, वापडा ऑफ है। ये बैटरी मोड पे चल रहा है, ऑरेंज लाइट आ रही है, सिर्फ बैटरी मोड पे चल रहा है। अगर यहाँ पे अगर वापडा आ रहा होता तो ये ग्रीन लाइट ऑन होती। अब मैं आपको पहले इसके वोल्टेज दिखा दूं कि ऊपर अभी 32 वोल्ट आ रहे थे इसके, और यहाँ पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं 28 समथिंग। और ये इसका कंट्रोलर है पीछे की साइड पे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रही हैं, ये कनेक्ट है इसके साथ। तो यहाँ से हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट है। तो हम इसके अभी वोल्टेज भी आपके सामने है। ऊपर से नीचे इतना फ़र्क आ गया, 3 वोल्ट का फ़र्क आ गया। 32 आ रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे अराउंड 29 आ रहे हैं। तो अब इसके एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी एम्पियर पे सिलेक्ट कर दिया इसको, 40 एम्पियर की रेंज में। अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज डिक्रीज हुए हैं तो एम्पियर इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे इसका,
तो वैसे वैसे इसके जो है एम्पेयर और इंक्रीज होंगे। तो अभी लोड बढ़ाते हैं। फैन, ट्यूबलाइट, अब घर का लोड बढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इम्प्रीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैटरीज अपनी सही पोजीशन पे थी, घर का लोड कम चल रहा था, इस वजह से जो है वो ऊपर से एम्पियर कम आ रहे थे। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाना शुरू किया है तो एम्पियर भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब टोटल लोड और बढ़ाते हैं, जस्ट अ मिनट। अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 16.5 एम्पियर पे पहुंच चुका है। तो अभी भी जो भी लोड था फैन का, लाइटिंग का, वो सारा ऑन कर दिया है और बैटरीज भी कनेक्टेड हैं। ये 2 बैटरीज कनेक्ट है राइट साइड पे। आप देख सकते हैं कि एक बैटरी का प्लस दूसरी की माइनस के साथ अटैच है, और जो इन्वर्टर की रेड टर्मिनल है, रेड वायर है, वो एक बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है, और जो इन्वर्टर की यूपीएस की जो ब्लैक वायर है नेगेटिव, दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है। तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। ये हो गया 24 वोल्ट। अब सोलर के इसमें फ़ायदा ये रहता है कि ये हमें सोलर जो है वो बैटरीज को जो है बैकअप देता रहता है, चार्जिंग करता रहता है डे टाइम में, और हमें जो है वो फिर डे टाइम में यूटिलिटी यूज़ करनी नहीं पड़ती, और ये बैटरीज भी चार्ज करता है और उसी टाइम जो है वो लोड भी चलाता रहता है अकॉर्डिंग टू जितनी सिस्टम की कैपेसिटी है। लेकिन इस पे हम नॉर्मल वॉशिंग मशीन वगैरह और फ़ैन वगैरह चला सकते हैं, लेकिन मोटर वगैरह, हालांकि 1.4 किलोवाट का है, लेकिन इस तरीके की मोटर नहीं चला सकते क्योंकि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होती है। और फ्रिज वगैरह चला सकते हैं, लेकिन नहीं चलाना चाहिए तो बेहतर है। ये सिर्फ टीवी, फ़ैन, लाइटिंग के लिए है। और मैं आपको दिखाता हूँ किचन हुड के जो है वो उसमें एक अजीब किस्म का साउंड आ रहा है। वो इस वजह से कि जो नॉर्मल जो ये इस तरीके के यूपीएस होते हैं, ये होते हैं सिमुलेटेड साइन वेव, प्योर साइन वेव नहीं होते। तो ये आपको एक सिंबल नज़र आ रही है, ये है प्योर साइन वेव की सिंबल। तो मैं आपको अभी आवाज़ जो है चेक करा लेता हूँ। तो अभी आपको एक अजीब किस्म सी आवाज़ आ रही होगी। अब अभी इस टाइम मेरे पास पावर जो है वो लोड शेडिंग है, पावर नहीं आ रहा वापडा का, नहीं तो जब वो चलाता तो बिल्कुल स्मूथ साउंड आता है इसका, फ़ैन का, इस तरीके का आवाज़ नहीं आता। तो ये नॉर्मल इन्वर्टर्स में, यूपीएस में, ये जो सिमुलेटेड साइन वेव में होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि ये इस तरीके के आवाज़ या नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ये है इसकी पावर केबल, ये हमने अभी लोड कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। ये इसका फ़ैन है, ये है 24 वोल्ट सोलर बिल्ट इन कंट्रोलर, ये प्लस ये माइनस, और ये बैटरी टर्मिनल के लिए ये प्लस और ये माइनस की वायर। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इस इन्वर्टर में यूएसबी डायरेक्ट चार्जिंग का। ये 2 बैटरी सीरीज हैं आपस में, और ये इनके साथ कनेक्ट है। और आप देख सकते हैं कि
दोनों बैटरीज जो है वो, एक बैटरी 24/5/21 की ली हुई है और दूसरी जो है वो 18 अप्रैल 20 की। इन दोनों बैटरीज के तकरीबन 13 महीने का डिफरेंस है, लेकिन ये भी सही तरीके से काम कर रही है अभी। दोस्तों ये था 24 वोल्ट का इन्वर्टर यूपीएस सिस्टम, जिसके साथ हमने सोलर भी अटैच किए हुए थे। 900 वाट के सोलर पैनल अटैच थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका भाई इंजीनियर इस्माइल आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएगा। अपना अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।